हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करेंगे। फाइबर मीन्स धागा, टू फैब्रिक यानी धागे से फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनता है, इस बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहेली और बूझो की स्टोरी दी गई है। पहेली एंड बूझो ऑन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज पाया है जो उनके स्कूल में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड हुआ था उसमें। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो दोनों बहुत ही खुश हैं कि वो दोनों जो प्राइज़ में उनको मनी मिली है उससे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदेंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदेंगे। गिफ्ट में क्लॉथ यानी कपड़ा खरीदेंगे। व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक क्लॉथ्स और फैब्रिक्स आवर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो जब वो शॉपकीपर दुकान पे पहुंचते हैं कपड़ा लेने के लिए तो उन्हें बहुत ही अलग अलग वैरायटी के फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तब जो शॉपकीपर रहता है, दुकानदार, वो बताता है कि जो कुछ सबके जो कपड़े होते हैं उसके फाइबर्स अलग अलग होते हैं, फैब्रिक्स। कुछ के ऊलन होते हैं, ऊलन मफलर्स जो आते हैं हमारे ऊलन, वो ऊल के होते हैं, कभी सिल्क होते हैं, सिल्क के भी आते हैं, कॉटन भी होते हैं। तो पहेली और बूझो को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती, उत्सुकता होती है कि और सारे तरह के जो मटेरियल्स रहते हैं उनको टच करके देखते हैं। और ये बाद में वो एक ऊलन मफलर यानी ऊलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी को परचेस करते हैं। आफ्टर द विजिट टू क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। वो दुकान से आने के बाद अपने सराउंडिंग, अपने आसपास जो सारे कपड़े रहते हैं उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि कर्टन है, टेबल क्लॉथ्स है और टॉवेल्स है, डस्टर्स हैं, मतलब कर्टन्स मीन्स पर्दा, टेबल क्लॉथ्स मीन्स जो हम मेज़ पे बिछाते टेबल्स पे, वो टॉवेल हुआ, डस्टर हुआ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह के फैब्रिक से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो उनकी स्कूल बैग्स हैं, गनी बैग्स मतलब जो जूट के थैले आते हैं, ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह के फाइबर से बनी हुई हैं। तो वो उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो हमें यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है, एक टेलर के शॉप पे जाना है और उनके पास जो भी कपड़े की कटिंग बची रहती है डिफरेंट तरह के, उनको लेना है और पहचानना है कि कौन सा सिल्क है, ऊल है, कॉटन है, सिंथेटिक फाइबर है, ये सारी कौन सी हैं, उनको मैं बस पहचान के लिखना है। एक्टिविटी 2, यहाँ पे हमें बताया गया सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक्टिविटी 1 में कॉटन की फैब्रिक को पहचाना था उसे आपको लेना है और उसमें में से थ्रेड निकालना है। थ्रेड मतलब जो आप कपड़े को लेंगे तो उसमें बारीक से धागे दिखाई पड़ेंगे, ऐसे लंबे से लगे होते हैं। तो उनको आपको हाथों की मदद से या फिर नीडल की मदद से उन्हें निकालना है। यार्न्स आर विजिबल, वो आपको दिखाई भी देते होंगे, बुनाई हुई रहती है तो इस तरीके से ऐसे दिखाई भी देते होंगे। तो उन्हीं में से एक थ्रेड को आपको निकालना है, चाहे तो हाथ से या फिर सुई की नीडल की मदद से। और आप देखेंगे कि तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो यार्न्स होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में एक तरह से अरेंज किए हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं, तो उससे हमारा फैब्रिक बनता है। यहाँ पे फाइबर के बारे में बताया गया एक्टिविटी, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन का जो कपड़ा होगा उसमें से आपको यार्न लेना है। फ्रॉम प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, आपको एक टेबल पे उसको यार्न को, धागे को रखना है और अंगूठी से उसकी एक एंड को, उसके एक छोर को दबाना है और दूसरे से उसको जो है स्क्रैच करना है, यानी कि उसको रगड़ना है। तो आप देखेंगे डू यू फाइंड एट दिस इन द यार्न, तो आप देखेंगे कि जो यार्न होगा वो धागा वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जो कॉटन के यार्न्स होंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अ थ्रेड नीडल मैनी अ टाइम द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा यार्न होता है, जिससे हमारी जो हमें दिखता है कपड़ों में बुना हुआ इस तरीके से, वो यार्न भी छोटे टुकड़ों से, छोटे थ्रेड से बना हुआ होता है। The thin strand of thread is thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो यार्न हुई है ना, इनके जो छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं इनसे भी पतले, उन्हें हम फाइबर कहते हैं। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है। फाइबर से हमारे
यार्न बनते हैं, यार्न से फिर हमारे फैब्रिक बनते हैं, फैब्रिक यानी जिसे हम पहनते हैं, कपड़ा फिर बन जाता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर से हमारा यार्न बनाया जाता है, यार्न से फिर हमारा फैब्रिक बनता है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो जो कुछ फाइबर्स होते हैं हमारे, वो जो उनके जो फैब्रिक्स मतलब फाइबर होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं? नेचुरली पाए जाते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल्स से पाए जाते हैं, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। तो ये जो जूट होता है, कॉटन होता है, इन सब के पेड़ होते हैं। सिल्क जो होता है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है, वूल हमारे जब भेड़ हुई इन सारी चीज़ों से मिलता है। तो प्लांट और एनिमल्स जो हमें मिले नेचर से, उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल हैं? प्लांट से मिलने वाले फाइबर के। ऊल और सिल्क किससे हैं? एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। तो जो सीप और गोट के जो बाल होते हैं उनसे जो है ऊल बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल। यहाँ रैबिट यानी खरगोश, याक और कैमल यानी ऊँट के भी बालों से बनाए जाते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्कवॉर्म, सॉरी। तो जो सिल्क फाइबर होते हैं वो सिल्कवॉर्म, रेशमी कीड़ा होता है, उसके कोकून से बनाए जाते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर फैब्रिक्स। तो हजारों साल तक पुराने टाइम में हमारे पास क्या ऑप्शन, हमारे पास ये डिफरेंट तरह के और फाइबर्स नहीं होते, यही सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही होते थे, इन्हीं को हम पहनते थे। लेकिन अभी लास्ट के 100 ईयर्स और सो फाइबर्स और आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। तो अभी कुछ दिनों से लगभग 100 सालों से ही हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से भी बनाए जाने लगे हैं, वरना इसके पहले हमें सिर्फ नेचुरल फाइबर ही यूज करते थे। व्हिच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? वो जो है फाइबर्स जो हमें प्लांट या एनिमल से न मिलकर किसी केमिकल सब्सटेंस से मिल के बनाए गए होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जिन्हें हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। सम एग्जाम्पल्स सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। ठीक, ये सारे जो हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। कॉटन सम प्लांट फाइबर्स, यहाँ पे कुछ प्लांट फाइबर के जो मतलब अच्छे से पढ़ाया गया है ब्रीफ में। जैसे पहला हुआ कॉटन के बारे में बताया गया है। टेक सम कॉटन वूल। तो आपने कॉटन में देखा होगा कि जो हमारे मैट्रेस होते हैं, क्विल्स यानी गद्दे होते हैं, पिलोज, तकिए होते हैं, उसमें क्या भरे होते हैं? कॉटन भरा होता है। टेक सम कॉटन वूल, आपको कुछ कॉटन का ऊल लेना है। पुल इट अपार्ट यानी जो रुई टाइप में, तो पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। ठीक, उसे खींचना है और उसके छोरों को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो वो देखते हैं कि जो उसके थिन स्ट्रैंड्स हैं वो भी कॉटन फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन ऊल जो होते हैं वो हमें मिलते कहाँ हैं? तो इनके जो फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स में ये उगाए जाते हैं, इनकी खेती की जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो हमारे कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो कैसे क्लाइमेट यानी जो उनके लिए क्लाइमेट चाहिए और मौसम चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी। और वार्म क्लाइमेट यानी गर्म मौसम, गर्म जहाँ पे होता हो मौसम, वहाँ पे ठंडे मौसम में वो नहीं होगा। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं वो नींबू की साइज़ के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नींबू के, और जब वो मैच्योर यानी बड़े हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो क्या हो जाते हैं? बर्स्ट मतलब फट जाते हैं, और उसमें से कॉटन के फाइबर दिखाई पड़ने लगते हैं, उसमें कुछ सीड भी मिले होते हैं। हैव यू एवर, यहाँ पे देखिए ये फील्ड ऑफ कॉटन है ना, यहाँ पे देखिए कॉटन बाल्स बर्स्ट हो चुके हैं, फट चुके हैं, और यहाँ पर से कॉटन जो है ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं वाइट कलर के। अब यहाँ पे सी अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। आपने देखा है कभी कॉटन फील्ड जो एकदम से मतलब तैयार हो, बर्स्ट हो, उसमें से कॉटन निकालने की जरूरत हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। ऐसे देखने में कैसा लगता है? ऐसे कि जैसे पूरा खेत बर्फ से ढका हुआ हो। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा लगता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड। तो पुराने टाइम में जब हमारे पास कोई मशीन्स नहीं थी तो हम
उसमें कॉटन बॉल्स में से हैंड से अपने हाथों से ही कॉटन निकालते थे। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। इस तरह से कॉम्बिंग करके हम जो है, ये देखिए यहाँ पे कॉम्बिंग करके हम जो उसके बीच बीच में सीड्स होते थे उसको निकाल के हटा देते, साफ कर लेते थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं कॉटन को। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पुराने टाइम में जब हमारे पास मशीन्स नहीं थी तो हम गिनिंग किससे करते थे? हाथों से करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास गिनिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं, इसलिए हम उन्हें मशीन से करते हैं और वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। जूट, अब यहाँ पे हमें जूट के बारे में बताया गया है कि जूट जो फाइबर होता है वो हमें कैसे प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमने देखा कॉटन प्लांट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी गर्म क्लाइमेट। और लेकिन वहाँ पे जूट के लिए हमें कैसा चाहिए? हम जूट को रेनी सीजन में रेनी सीजन में उगाते हैं, बोते हैं, ताकि क्योंकि जूट को जो होता है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेट। जूट प्लांट को हम कब काटते हैं? जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, मतलब जब वो फ्लावरिंग स्टेट में होती है, जब उसमें फ्लावर आना शुरू हुए होते हैं, उसी टाइम हम उसको काट लेते हैं। और जो इनके स्टेम्स होते हैं हार्वेस्टेड प्लांट, मतलब काटने के बाद जो इनकी स्टेम्स तने होते हैं, ये वाला पार्ट, इसमें ऐसे मतलब इस तरह से बाल से उगे होते हैं, जो उनकी आउटर कवरिंग होती है स्टेम्स में। तो हम इनको सबसे पहले पानी में डुबो देते हैं। ये कुछ दिन तक पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो इनकी जो स्टेम्स होती है वो रॉट यानी कि सड़ जाती है, गल जाती है। तो हम उसमें में से बहुत ईजिली से इसमें से जूट के फाइबर्स होते हैं वो हम निकाल के अलग कर लेते हैं। टू मेक अ फैब्रिक्स ऑल दिज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो आप जब कोई भी फाइबर, कॉटन हो या जूट हो, जब हम उनको फैब्रिक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनका जो फाइबर निकला होता है, मतलब जैसे प्लांट रॉ मटेरियल के फॉर्म में जैसे हम प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम फाइबर बोलते हैं। और जब हम उसको धागे के फॉर्म में इस तरह से, देखिए एक एक धागा ये जो कि बनाया जा रहा है, यहाँ से स्मॉल थ्रेड्स को जोड़ते हुए छोटे छोटे थ्रेड्स को एक यार्न, मतलब एक लंबा सा धागा तैयार किया जा रहा है, उसे यार्न बोलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं यार्न बनने के लिए। यार्न फाइबर से हमारे यार्न बनते हैं और फिर इसके बाद हमें फैब्रिक बनते हैं। तो किसी भी अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो सबसे ज़्यादा हमें सबसे जो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो होता है फाइबर। उसके बाद फाइबर के थ्रू हम यार्न बनाते हैं, यानी लंबे लंबे धागे। जैसे जो हमारी रील्स आती हैं ना, धागे की रील्स हम खरीदते हैं कपड़ा सिलने के लिए, वो क्या होते हैं? वो यार्न धागे होते हैं, वो छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं। और उसके बाद उनसे क्या बनता है? फिर उन जब यार्न्स को हम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में एक साथ लगाते हैं तो उनसे हम फैब्रिक बनता है। तो ये प्रोसेस होती है। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ हमें कुछ कॉटन ऊल को लेना है और पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑन द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। तो हमें यहाँ पे कैसे बताएगा कि जो छोटे छोटे कॉटन बॉल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उन्हें लेना है और उनको लंबा लंबा करना है। फिर उसमें दूसरा थ्रेड लेंगे तो उसको उसमें ट्विस्ट कर देना है इस तरह से। फिर दूसरा थ्रेड लेना है, फिर उसको भी लंबा लंबा करना है और उसमें दूसरा ऐसे ऐसे कर देना। इस प्रकार से एक यार्न बनके तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ फोटो में दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जोड़ दिया गया, दूसरा थ्रेड लिया गया, फिर दूसरा थ्रेड लिया गया। देखिए जहाँ पे लिया गया वहाँ पे निशान भी बना हुआ है। तो इन सारे थ्रेड्स, जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं स्मॉल तरह के, उनको जो है आपस में ट्विस्ट करके जोड़ते हुए हम एक यार्न बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होती है यार्न से फाइबर बनाने की, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। फाइबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। उन्हें ट्विस्टेड मतलब आपस में ऐंठते हैं। दिस ब्रिंग्स टू द फाइबर्स टू फॉर्म द यार्न। इस तरह से जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में मिलके एक यार्न बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, आल्सो है कॉल्ड तकली। इस तरह से जो स्पिंडल होता है, ये तकली दिया गया, यहाँ पे फोटो दी गई है, ये क्या होती है? इसकी मदद से हम क्या करते हैं? स्पिनिंग करते हैं।
Another hand operated device used for the spinning of spinning is चरखा। दूसरा जो हम तकली के अलावा यूज करते हैं वो होता है चरखा। चरखे की भी फोटो यहाँ पे दी हुई है, ये है चरखा। चरखे से भी हम स्पिनिंग करते हैं। दिस ब्रिंग्स अ सिंपल यूज ऑफ चरखा इज पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब हमारे स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे, तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम महात्मा गांधी द्वारा चरखा को काफ़ी यूज किया गया था और उसी टाइम से ये बहुत पॉपुलर हुआ है। इनकरेज पीपल टू वेयर अ खादी उन क्लोथ मेड अप ऑफ होमो स्पन यार्न टर्न एज खादी एंड सन इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन मिल्स इन ब्रिटेन। उन्होंने जो ब्रिटेन से बने हुए कपड़े थे उसका बहिष्कार किया था, उसको हटा दिया था, कहा था उसको मत यूज करो और अपने देश में बने जो स्वदेशी खादी के हैं चरखे से स्पिनिंग की गई उसे यूज करो। टू पॉपुलराइज द प्रमोट द खादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो हमें खादी को फेमस करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक संस्थान मतलब एक बॉडी बनाई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में बनाया है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अभी हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, इसलिए जो हम स्पिनिंग करते हैं वो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स आ गई। हम चरखे का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो मशीन्स होती हैं उनसे ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा यार्न्स तैयार हो जाते हैं और हाथ से हमें बहुत टाइम लगता था। या अब यहाँ पे हमने देख लिया कि फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं, हमने पढ़ लिया कि फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनते हैं। अब फैब्रिक और फाइबर में आप डिफरेंस याद रखिएगा। फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है। फाइबर टू यार्न को हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। तो यहाँ पे जो यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है उसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दो तरीके सिर्फ पढ़ाए गए, वो हैं वीविंग और नाइटिंग। यहाँ पे दो तरीके के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हमें वीविंग के बारे में पहले बताया गया। यू माइट हैव नोटिस दो अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर इज कॉल्ड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब हम दो तरह की यार्न को हम आपस में सिस्टमेटिक वे में मतलब एक तरीके से जब हम आपस में लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, ताकि वो एक तरह का एक बड़ा सा क्लॉथ तैयार हो जाए। तो जो वीविंग होती है वो कैसे होती है, वीविंग और नाइटिंग में भी डिफरेंस होता है। आप देखिएगा वीविंग आप अपने कपड़ों में देखते होंगे नॉर्मल, तो उसमें इस तरीके से यार्न्स को जो अरेंज किया जाता है वो इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। मतलब ये जो एंगल बनता है ये राइट एंगल से में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो यार्न में राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है और इस तरह से बनाया गया रहता है, इस तरह से बुनाई हुई रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वीविंग बोलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे हमें एक पेपर के थ्रू वीविंग बताई गई है। हमें दो कलर के पेपर लेने हैं। साइज़ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर बताया गया। 30 सेंटीमीटर के दो पेपर्स लेने हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर में दिखाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का है, वहाँ पे हमें रेड वाली स्ट्रिप्स को हम हॉरिजॉन्टल में फिट कर रहे हैं। तो इस तरह से वीविंग होती है। ये ऐसे ही तो बन रहा है फिगर। एंड ऑन अदर एज सोन इन कट द बोथ द सीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। यहाँ पे बस वही एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे उस पेपर को कट करके हमें उसमें रेड वाला लगाना है हॉरिजॉन्टली। इन अ सिमिलर मैनर, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पेपर्स को यहाँ पे बताया गया, इसी तरह हम धागे को भी अरेंज करते हैं, बुनते हैं इस तरीके से, तो जाके वो क्या होता है, वीविंग होती है। वीविंग उसी प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो पेपर स्ट्रिप्स को यहाँ पे दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे, लेकिन जो हमारे धागे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय लूम्स। अब यहाँ पे जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो किससे की जाती है, लूम्स। लूम्स भी दो तरह के होते हैं, यानी कि एक पावर ऑपरेटेड होते हैं, एक हैंड ऑपरेटेड होते हैं। मतलब एक हाथ से चलाए जाते हैं और एक पावर से यानी बिजली से चलाए जाते हैं। जो हैंड से चलाए जाते हैं, हाथों से वीविंग की जाती है, उसे हैंड लूम बोलते हैं, और जो पावर से की जाती है उसे पावर जनरेटेड लूम बोलते हैं। तो लूम भी दो तरीके के होते हैं। आप देखिएगा वीविंग इसी तरीके से होती है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीविंग और नाइटिंग में डिफरेंस, वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ये वीविंग है। नाइटिंग, हैव यू नोटिस्ड नाउ हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड। अब जो स्वेटर्स होते हैं आपने नॉर्मली देखा होगा, जो सिलाई से बुनाई की जाती घरों में हम देखे होंगे। तो इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न,
एक सिंगल यार्न को लिया जाता है। इसमें दो तरह के यार्न नहीं होते कि दो टुकड़े, जैसे वीविंग में हम दो टुकड़े लिए हैं, एक को ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, एक को ऐसे ऐसे वर्टिकली, एक को हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं। ऐसा नाइटिंग में कुछ नहीं होता। नाइटिंग में हम बस एक थ्रेड लेते हैं। और हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली। आपने सॉक्स में भी देखा होगा, सॉक्स की भी नाइटिंग हुई रहती है, ऊल्स की भी जो ऊलन जो स्वेटर वगैरह होते हैं ना, उनकी भी नाइटिंग हुई होती है। नाइटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो मशीन्स, मशीन्स और हैंड से दोनों से नाइटिंग की जाती है। लेकिन जो नाइटिंग होता है, जो नाइटेड क्लॉथ होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। आप कभी भी देखेंगे स्वेटर्स को, सॉक्स को, वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल, यानी खींचने से बढ़ते हैं। और उनकी जो बुनाई हुई रहती है वो कुछ इस तरह से हुई रहती है, इस तरह से, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से हुई रहती है, तो उसे हम नाइटिंग बोलते हैं। हॉरिजेंट वीविंग में कैसी होती है, ऐसे इस तरीके से बुनाई हुई होती है। और हॉरिजेंटल में ऐसे 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 इस तरीके से बुनाई हुई रहती है। छोटी छोटी इस टाइप में पड़ी, जो हम नॉर्मल चोटी बनाते हैं उस टाइप का हमें देखने को मिलता है। आप कभी ध्यान से स्वेटर में देखिए तो उसे वीविंग और उसे नाइटिंग बोलते हैं। मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, वीविंग और नाइटिंग से हम बहुत तरह के फैब्रिक बनाते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये जो क्लोथिंग मटेरियल हम पहन रहे हैं इसकी हिस्ट्री हमें बताई गई है कि जब पुराने टाइम में क्या था, जब हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, हम कपड़ों के बारे में, हमारे धागों के बारे में, फाइबर, फैब्रिक, किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था, तो हम क्या करते थे, जो डिफरेंट एनिमल्स की जो छाल होती थी उनको पहनते थे, या फिर जो बड़े बड़े पेड़ होते थे जंगलों में, उनकी जो बार्क छालें होती थी, उनकी छालें, उनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी, उससे हम अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे जैसे हमारे भारत, हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो लोग थे उनके बीच में जैसे जैसे एग्रीकल्चर का हुआ, वो खेती करना जाने, उन्होंने बीप करना, ट्विक करना, ग्रास इनटू माल्ट्स एंड बास्केट्स, वो उसको स्टोर करने के लिए बास्केट बनाते थे बड़े बड़े। तो जब बास्केट बनाते थे, उनकी बुनाई करते थे, तो उन्हें पता चला कि उन्हें जो मतलब ट्विस्टिंग के बारे में पता चला, कैसे कैसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स को, बड़े लंबे लंबे चीज़ों को वो जो आपस में ट्विस्ट करके डिज़ाइन में वो टोकरी और बास्केट्स वगैरह बनाते थे। द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो जो रिवर गंगा थी, गंगा के किनारे जो हमारे कॉटन के प्लांट्स उगाए जाते थे, तो पुराने टाइम में जो कॉटन था वही हमारे यहाँ होता था और हम कॉटन की ही चीज़ें पहनते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स अस अ नेचुरल फाइबर, एक फ्लैक्स टाइप नाम का एक प्लांट होता है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। और इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो जो इजिप्ट होता था, इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी होता था, वहाँ पे फ्लैक्स का भी कल्टीवेशन यानी उगाया जाता था। कहाँ पे, जो वहाँ पे नाइल रिवर थी, नाइल रिवर उसके किनारे पे, और वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, फिर हम उनसे भी फैब्रिक बनाते थे। इन दिस स्टिचिंग was known as people simply draped the fibers around different parts of their body. Many different ways of draping fibers were used. आज हमारे पास बहुत तरह के कपड़े मौजूद हैं और हम उन कपड़ों को तरह तरह तरीके से पहनते भी हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, जो नीडल है, जो सुई का आविष्कार जब हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग टू मेक अ क्लॉथ, फैब्रिक टू मेक अ क्लॉथ। पीपल ने क्या किया, जब हमारे पास सुई आई तो हम उसको स्टिच करना यानी सिलना सीख गए फैब्रिक्स को। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी एंड धोती, या ना जब हमारे पास स्टिचिंग का ऑप्शन नहीं था, जब हमारे पास नीडल नहीं थी, तो हम साड़ी, धोती, लुंगी इन टाइप के क्लोथ्स को पहनते थे, क्योंकि उनमें स्टिचिंग नहीं होती, सिर्फ बुनाई हुई रहती थी, तो हमें स्टिचिंग पता नहीं था और हमें पास क्लोथ नहीं था, तो हम साड़ी, धोती, लुंगी ये सारी चीज़ें पहनते थे जो अनस्टिच्ड होते, जो बिना सिले हुए बनते हैं, फैब्रिक्स को जो सिला नहीं जाता उस तरीके से। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द country, a large variety exists also in fabrics and clothing item। जैसे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि बहुत तरह के फूड आइटम्स होते हैं, अगर आप डिफरेंट रीजन में, आप इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह के खाने के फूड आइटम्स मिलेंगे। उसी तरह जो क्लोथिंग, जो फैब्रिक्स होते हैं, आपको वो भी डिफरेंट तरह के ऑल ओवर जो वर्ल्ड आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स देखने को मिलेंगे। फैब्रिक्स की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है।
यहाँ पे हमें बताया गया कि जो कॉटन रोल्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनसे हम फाइबर निकालते हैं। किस प्रोसेस से? गिनिंग की प्रोसेस से। उनकी सफाई करके कॉम्बिंग के थ्रू उनका सीड अलग करते हैं कॉटन बॉल से, तो वो हमें फाइबर मिलते हैं जब उनको हम साफ़ कर लेते हैं। फिर जो फाइबर्स होते हैं उनकी हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग कैसे करते हैं? जो छोटे छोटे थ्रेड होते हैं माइन्यूट से, उनको हम लेते हैं आपस में, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर उसमें अगला थ्रेड करते हैं, लेते हैं, फिर उसमें भी ट्विस्ट करते हैं। इस तरह से एक लंबा सा धागा तैयार करते हैं जिसको हम यार्न बोलते हैं। फिर यार्न से हम नीटिंग करते हैं या फिर बीबिंग। मतलब नीटिंग और बीबिंग क्या है? जो थ्रेड्स यार्न्स होते हैं उनको आपस में एक सिस्टमेटिक वे में लगाने का तरीके से, दो तरीके हैं आपस में लगाने के, ज्वाइंट करने के। तो उससे हमें क्या मिलता है? फैब्रिक मिलता है। नीटिंग किसे बोलते हैं? नीटिंग जो इस तरीके से यार्न्स को अरेंज किया जाता है। और बीविंग किसे बोलते हैं? जो इस तरीके से यार्न्स को अरेंज किया जाता है। तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।